कोरिया की लोक कथा शरारती मेंढक। बहुत समय पहले कोरिया में एक तालाब था। उस तालाब में एक मेंढकी रहती थी। उसका एक बच्चा था, एक इकलौता बच्चा था। उसका बच्चा मेंढक हर समय शैतानियाँ करता रहता था। हर समय खेल-कूद, शैतानी करता था। माँ का कहना कभी नहीं मानता था। माँ जो भी कहती ठीक उसका उल्टा करता। बेचारी मेंढकी बड़ी मुसीबत में थी और कहती बेटा नदी में जाओ, तैरना सीखो। तो बच्चा मेंढक पहाड़ पर जा बैठता। माँ कहती पहाड़ पर जा, तो नदी में तैरने लगता। मतलब वो जो कहती उसका उल्टा ही करता। इस तरह कई महीने बीत गए। इस तरह कई महीने बीत गए और मेंढकी बूढ़ी हो गई। मेंढकी बूढ़ी हो गई, वही चिंता करती रहती कि मेरे बाद इस बच्चे का क्या होगा? मेरे बाद इसकी देखभाल कौन करेगा? बच्चा मेंढक अब जवान हो गया था। उसकी आदतें वैसी की वैसी ही थी। वो ना माँ का कहना मानता, ना सुनता और जो कहता उसका उल्टा ही करता। एक दिन मेंढकी बीमार हो गई। धीरे-धीरे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। उसे अपने जीने की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने बच्चे को पास बुलाया उसने अपने बच्चे को पास बुलाया। मेंढक माँ के पास जाकर बैठ गया। मेंढकी ने बेड़ मेंढक को समझाया, उस बच्चे को जवान मेंढक को समझाया, "मैं जा रही हूँ बेटे, मैं अब जा रही हूँ बेटे। मेरी एक इच्छा है, मुझे पहाड़ पर मत दफनाना, मैं तो नदी के किनारे ही ठीक हूँ। मुझे पहाड़ पर मत दफनाना, मैं तो नदी के किनारे ही ठीक हूँ।" मेंढकी ने सोचा, करेगा तो उल्टा ही। बात ये थी कि उसका मन पहाड़ पर दफन होने का था। 2-4 दिन बाद ही ये कहकर मेंढकी चल बसी। ये सब कहने के 2-4 दिन बाद ही मेंढकी चल बसी। माँ के न रहने पर मेंढक खूब रोया। उसने सोचा, मैं आज तक माँ का कहना नहीं माना। मैंने आज तक माँ का कहना नहीं माना। माँ ने जो कहा है उसका उल्टा ही किया है। माँ की अंतिम इच्छा तो मुझे मान ही लेनी चाहिए। उसने माँ को नदी के किनारे दफना दिया। अब उसे माँ की कब्र की चिंता सताने लगी। कहीं बारिश में माँ की जो कब्र है, बह ना जाए। वह कब्र के पास घंटों बैठा रहता। देखते-देखते कई साल बीत गए। जब भी बरसात होती, उसे माँ की याद आती और वो माँ की याद आते-आते रोने लगता। धीरे-धीरे उसकी आदत बन गई और कहते हैं कि तब से सारे मेंढक बरसात में नदी के किनारे रोते हैं और टर-टर की तरह जो आवाज़ होती है, उसको रोना कहते हैं। तो इस तरह से मेंढकों का रोना शुरू हुआ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।